क्लास 8 का वो स्क्वायर एंड स्क्वायर उसका जो चैप्टर है उसका हम लास्ट लेक्चर लेंगे। तो जैसे कि उस दिन शीट एक प्रोवाइड किया था टेलीग्राम पे, स्क्वायर रूट का जो पार्ट था उसमें टोटल 43 क्वेश्चंस था, ठीक है। तो वो आज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो 43 क्वेश्चंस है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी का भी कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। अगर आपने किया है, ठीक है, होमवर्क अगर आपने किया है तो चेक कर लेना, अगर नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वो हमारा लास्ट लेक्चर है, ये हमारा लास्ट लेक्चर है स्क्वायर्स का। फिर हम नेक्स्ट वीक से क्या करेंगे, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से देखो, कुछ क्वेश्चंस है वो सॉल्व आज कर लेते हैं। जो मुझे लगा कि आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है जब आप सॉल्व करोगे, तो वही मैं आज करके दे दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने तो कोई डाउट नहीं पूछा, फिर भी हम ले रहे हैं डाउट प्लस। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11025 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वो तो आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। नंबर 2 जो क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 298116 बाय प्राइम। ये सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन 1 और 2 सेम है, आराम से कर सकते हो। नंबर 3 जो है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। ये मैंने लास्ट लेक्चर में करके दिया था, बोर्ड पे ही करके दिया था, ये आराम से कर सकते हो। ये इसका फैक्टर नहीं आया था, पेयर नहीं आया था, तो जिसका पेयर नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर लो, तो आराम से जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, स्क्वायर नंबर होगा। फिर आप फिर से उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो तो उसका स्क्वायर रूट भी निकल जाएगा, ठीक है। तो नंबर 4 जो है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। तो वहां पे भी हम लोगों ने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स निकाला था। और वहां पे एक क्या था, एक पेयर नहीं आया था, ठीक है, एक नंबर का कोई पेयर नहीं आया था। तो उसी नंबर से मैंने क्या किया, 9408 को डिवाइड कर दिया, जो नंबर आया था वो एक परफेक्ट स्क्वायर था, उसका स्क्वायर रूट भी निकाला था, वो लास्ट क्लास में हो गया। 5929 स्टूडेंट्स आर सिटिंग in an auditorium in such a manner that there are as many students in a row as there are rows in auditorium, ठीक है। मतलब 5929 स्टूडेंट्स है और ऑडिटोरियम में ये स्टूडेंट्स क्या बैठने के लिए बोला गया उनको। और यहाँ पे देखो, जितना रोज है उतना ही स्टूडेंट है, ठीक है, उतना ही स्टूडेंट है, ठीक है। मतलब क्या है, अगर नंबर ऑफ रोज अगर x है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये भी x होगा, ठीक है। तो अगर इतने स्टूडेंट को आपने यहाँ पे अरेंज करके बोला बैठने के लिए, तो क्या हो जाएगा, 20 into 30 हो जाएगा, x² हो जाएगा 5929 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/5929। वो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो या लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो, इसका स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हो। स्क्वायर रूट निकाल के x का वैल्यू आ जाएगा, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द ऑडिटोरियम, तो x का वैल्यू आने से आपको आंसर मिल जाएगा। नंबर 6 जो है वो जनरल विशिंग टू अरेंज, ये हो गया था लास्ट क्लास में। नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1575 एंड देयर क्वोशिएंट इज 9/7, ये वाला भी हो गया था। नंबर 8 जो है, नंबर 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर 8, 9 एंड 10। तो 8, 9 और 10 ये 3 नंबर है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो कि डिविजिबल बाय दिस 8, 9, 10 है, ठीक है। तो 8, 9, 10 तीनों से क्या होगा, डिवाइड होगा, ऐसा नंबर एक स्क्वायर नंबर फाइंड करना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट। तो आप क्या करोगे, आप एलसीएम ऑफ 8, 9, 10 का निकाल लो, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लो। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो आएगा, अगर ये स्क्वायर नंबर नहीं है तो जो फैक्टर पेयर में नहीं है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर को, एलसीएम को, तो जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वो इन तीनों से डिविजिबल भी होगा और साथ में एक स्क्वायर नंबर भी होगा। तो फर्स्ट काम क्या हम लोग का काम क्या है, 8, 9, 10 का आप एलसीएम निकालो। तो एलसीएम ऑफ 8, 9, 10 क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं।
ये हो गया आपका 2 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 5 इट इज 72 इंटू 5 72 इंटू 5 360। तो 360 का अभी प्राइम फ्रैक्शन करके निकाल लो। 360 का क्या है देख लेते हैं। 180 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 90 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 45 आएगा, 5 से करोगे तो ये 9 आएगा और 3 से करोगे तो ये 3 होगा। तो यहाँ पे देखो एक पेयर है 2 का एक पेयर है और 3 का एक पेयर है, दैट इज 2 इंटू 3। और यहाँ पे 2 का एक पेयर मिसिंग है, यहाँ पे 5 का एक पेयर मिसिंग है, तो मुझे 2 इंटू 5 करना पड़ेगा। सॉरी 2 इंटू 3 आ रहा है और ये हो गया आपका क्या है 6 है इंटू ये आपका 2 इंटू 5 सही है। तो यहाँ पे देखो एक 2 और यहाँ पे एक 5 मिसिंग है, तो 5 इंटू 2 करोगे तो मतलब 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 10 किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 360 के साथ 10 मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन गया आपका 3600। 3600 का जैसे ही आप प्राइवेटेशन करोगे तो ये बन जाएगा आपका, देख लेते हैं ये होता कि नहीं। ये देखो 2 का एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया और 10 का एक पेयर बन गया। मतलब 2 इंटू 3 इंटू 10 जो वैल्यू आएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ क्या है 3600 एंड 3600 इज द लोएस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 8 9 10। ठीक है, तो ये बन गया आपका 60। तो 60 स्क्वायर रूट है, फिर 3600 का नंबर फाइंड करने के लिए बोला गया, तो 3600 नंबर हो जाएगा जो कि 8 9 10 तीनों से डिविजिबल है और साथ में ये स्क्वायर नंबर भी है। ठीक है, तो एलसीएम फाइंड करके लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करके भी आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, तीनों का कॉमन है ना सर, तीनों का कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ही निकालेंगे। ठीक है, फिर नंबर 9 पे राइट द पॉसिबल यूनिट डिजिट्स, ये तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 10 पे देखो, नंबर 10 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब कर सकते हो, फिर भी हम एक करके दे रहे हैं। ठीक है, नंबर 10 का देखते हैं नंबर 15। ठीक है, 301 3696। लेट अस फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 301 3696। ठीक है, निकालते हैं, देखते हैं क्या क्या आ रहा है आंसर। 301 3696, यहाँ पे 6 है तो 2 से डिविजिबल होगा। ये हो गया आपका 6 और 2 1 2, तो यहाँ से 1 के लिए होगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10। फिर ये 1 छोटा है तो आप 3 को साथ में लाओगे तो ये बन गया आपका, जैसे यहाँ पे 3 को साथ में लाओगे तो यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा और 2 इंटू 6 हो गया 12। यहाँ से 1 के लिए होगा तो 16 बन गया, 8 इंटू 2 हो गया 16, फिर 4 इंटू 2 8, यहाँ से 1 के लिए होगा तो 16 बनेगा और 8 इंटू 2 हो गया 16। सभी स्टेप में ऐसे ही करना है। तो 2 से करोगे तो ये बन गया 7 इंटू 2 14, 1 के लिए होगा तो यहाँ पे 10 बनेगा तो 5 इंटू 2 हो गया 10 और 2 से 6 को डिवाइड करोगे तो 3 हो गया। फिर 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 2 6, 1 के लिए होगा तो 7 इंटू 2 हो गया 14, यहाँ से 1 के लिए होगा 13 बन गया तो ये हो गया 6 इंटू 2 12, यहाँ से 1 के लिए होगा तो 14 बनेगा यहाँ पे तो 7 इंटू 2 हो गया 14 और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर 2 से करो, 2 से देखो यहाँ पे 2 है तो ये आराम से 2 से चाहे डिविजिबल होगा तो 2 1 जा 2, यहाँ से 1 के लिए होगा तो 17 होगा, 8 इंटू 2 हो गया 16, यहाँ से 1 के लिए होगा तो 16 हो जाएगा, 8 इंटू 2 16, 3 इंटू 2 6, यहाँ से 1 के लिए होगा तो ये 5 इंटू 2 हो गया 10, यहाँ से 1 के लिए होगा तो ये हो गया 12, तो 6 इंटू 2 हो गया 12। फिर से देखो 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, 2 इंटू 9 हो गया 18, 4 इंटू 2 हो गया 8, 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, यहाँ से 1 के लिए होगा तो 15 बनेगा, 7 इंटू 2 हो गया 14, 1 के लिए होगा तो ये बन गया 16। 2 से फिर से देखो, ये 4 इंटू 2 हो गया 8, यहाँ से 1 के लिए होगा तो ये 7 इंटू 2 हो गया 14। फिर यहाँ पे 1 है तो आप ये कर सकते हो, 7 को साथ में लेके आओ, ये बन गया 17, तो 8 0 8, 8 इंटू 16, 8 इंटू 2 16, ये 1 के लिए होगा तो ये बनेगा 9 इंटू 2 18। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो 4 7 0 8 9 आया,
फिर यहाँ पे 4 प्लस 7 क्या होगा, 11 प्लस 8 क्या होगा, 19, 19 प्लस 9 ये हो गया 28, 28 तो 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर आप 9 से देख सकते हो, ये 9 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस जगह पे जाके आप क्या कर रहे हो, अभी कोई भी नंबर आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप फाइंड करने जा रहे हो तो आपको नहीं मिल रहा है, तो अलग से आप ग्राफ में काम कर लेना। वो यहाँ पे प्राइम डिविजन मेथड से ही करना है तो आप ग्राफ में कर लेना ये चीज। आप लॉन्ग डिविजन मेथड से भी इसको निकाल सकते हो। तो इस नंबर का मुझे क्या चाहिए, एक स्क्वायर रूट निकलता है कि नहीं देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे राइट साइड से मैंने क्या पेयर बनाया फिर से, तो 89 एक पेयर बन गया, 70 एक पेयर बन गया और 4 एक आपका सिंगल डिजिट रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पुट करो तो यहाँ पे भी 2 पुट करोगे, 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 माइनस 4 0 हो गया, 2 का डबल करोगे तो ये बन गया 4। अभी आपका नेक्स्ट जो पेयर है वो लाना है नीचे, ये बन गया 70। फिर देखो 4 के साथ अगर 1 पुट करोगे तो 1 अगर पुट कर रहे हो तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, 41 मल्टीप्लाई करोगे तो बन गया 41। अगर 2 पुट करोगे यहाँ पे तो 2 मल्टीप्लाई करोगे और 2 जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये बन गया 84। तो 84 तो 70 से बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 1 पुट करना पड़ेगा। तो 1 इंटू 41 हो गया 41, ठीक है। 1 इंटू 41 हो गया 41। तो आप जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बन गया आपका 9 हो गया, 6 माइनस 4 हो गया 2, ठीक है। अभी आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये आप यूज कर लो। 21 का डबल क्या है 42 और इधर आपका क्या आएगा 89 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो, यहाँ पे 7 पुट करके देख लेते हैं। 7 पुट करेंगे तो 7 इंटू 7 49 आएगा, तो यूनिट डिजिट में 9 आने का चांस है, इसीलिए हम 2, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट में 9 है इसीलिए मैंने 7 पुट किया, ठीक है। अलग से डिजिट पुट करके टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है ना। तो 7 इंटू 7 क्या हो गया 49 और यहाँ पे यूनिट डिजिट में पुट करोगे 9, यहाँ से कैरी होगा 4, 7 इंटू 2 हो गया 14, 14 प्लस 4 दैट इज 18 और 1 कैरी होगा 7 इंटू 4 हो गया 20 हो गया 2989 सॉरी 2989। तो ये अलग से निकाल लेना, ठीक है। ये आपका राफ हुआ, ठीक है। तो इस नंबर को आप आराम से क्या कर सकते हो 217 इंटू 217 लिख सकते हो। तो जैसे ही यहाँ पे अटक जाओगे आप दूसरा मेथड यूज कर लेना, ठीक है। लॉग डिविजन मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। जितना नॉलेज है वो तो यूज करने के लिए ही दिया गया है, ठीक है। तो 301 का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है तो ऐसे लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 301 3696 क्या हो जाएगा, ये बन गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना 2 है 6 हो गया और यहाँ पे 217 इंटू 217, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अच्छा ये तो 31, अच्छा यहाँ पे देखो आप 2 इंटू 2 क्या होगा, तो मतलब यहाँ से क्या होगा 2 इंटू 2 ये 2 स्क्वायर बन गया, ये 2 स्क्वायर बन गया और यहाँ से आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ पे 217 स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो सबका क्या है स्क्वायर है, तो इसको एक ब्रैकेट में भी ला सकते हो 2 इंटू, इतना करने का जरूरत नहीं है आपका, तो वो नहीं मिला अभी तक इंडाइजेस, तो आपके चैप्टर में वो आपको नहीं मिला। आप डायरेक्टली यहाँ से एक काम करना, यहाँ से आप एक काम करना, ये पहले इसको ऐसे लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू और यहाँ पे आपका 217 आ रहा है, हो गया 1 2 3, ठीक है 1 2 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 301 3696 हो जाएगा। यहाँ से आप एक कैरी करोगे इनटू, यहाँ से आप कैरी करोगे, यहाँ से आप कैरी करोगे और यहाँ से आप एक कैरी करोगे, तो ये बन गया 8 इंटू 217। तो फिर 8 इंटू 7 क्या होगा 56 का 6 पुट करोगे, यहाँ पे 5 रहेगा, 8 1 8 8 प्लस 5 13, 1 कैरी होगा 8 इंटू 2 16
और ये बन गया आपका 1736। तो 1736 का स्क्वायर क्या है, ये है, और इसका स्क्वायर रूट क्या है 1736। ठीक है, तो ऐसे मतलब अगर मतलब ये मैंने किया क्योंकि यहाँ पे आप अटक सकते थे, इसीलिए मैंने करके दिया। आप ग्राफ को करके निकाल लेना लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड से करोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 10 का 15 हो गया और 10 का और भी क्वेश्चन है, ये आप कर लेना। ठीक है, जितना आप करोगे उतना ही आपके लिए फायदा है। 11 क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1 to 96। If one number is 16 times the other, find the product of two number is 1 to 96। ठीक है, और if one number is 16 times the other, तो पहला एक नंबर है, मान लो नंबर 11 का बात कर रहे हैं, लेट द नंबर, और नंबर को हमें पता नहीं, लेट द नंबर भी x है, और एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या है, ट्वाइस होगा, 16 टाइम्स होगा, सॉरी, तो दूसरा नंबर क्या होगा, देयरफॉर अदर नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, 16x होगा। ठीक है, 16 टाइम्स है, 16 टाइम्स होता गिवन नंबर जो आपने पकड़ा है, लेट द नंबर बी x पकड़ा है आपने, तो दूसरा नंबर क्या होगा 16 into x, 16x। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1 to 96। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर x into 16x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, इसका वैल्यू आता है आपका 1296। अभी आपको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो ये बन गया 16x into x क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर हो जाएगा, और ये बन गया 1296। तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 1296 डिवाइडेड बाय 16। तो इसको आप कैंसिल करो, तो 8 से देखो, 8 into 2 16, 8 1 से 8, 4 कैरी होगा तो 49 आएगा, 8 into 6 48, और यहाँ से 1 कैरी होगा तो 16 बन जाएगा, 8 into 2 16, 2 से कैंसिल करोगे तो ये बन गया 81। तो x स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 81, मतलब x का वैल्यू क्या होगा, √81। सही है, अभी √81 कैसे निकालोगे, नाउ लेट अस फाइंड the square root of 81 by any method, आप जो मेथड आप जानते हो अच्छे से, by prime factorization method। अच्छा, ये पूरा लिखने का जरूरत है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या हो जाएगा, 81 का आप देख लो, 9 into 9 हो सकता है, 9 into 9 81, तो 9 into 9 हो जाएगा, तो ये पेयर बन गया, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 9। सही है, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, याद रखना, तो 9 में हो जाएगा नंबर। तो दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर, एक नंबर अगर 9 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर देयरफॉर द अदर नंबर इज 16 into 9, ये बन गया आपका 144। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप। नंबर 12, वेलफेयर एसोसिएशन कलेक्टेड रुपीज 202500, दैट इज 2,02,525 as donation from the residents if each paid as many rupees as 3 there are residents, find the number of residents। तो यहाँ पे भी रेसिडेंट, नंबर ऑफ रेसिडेंट क्या है, इक्वल है, और जितना नंबर ऑफ रेसिडेंट है और उतना ही क्या है, सबने पे किया। ठीक है, और टोटल कलेक्शन कितना है, 202500। ठीक है, ये टोटल कलेक्शन है, और मान लो x अगर नंबर ऑफ रेसिडेंट है तो सबने क्या किया, x रुपीज पे किया, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये होगा, दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू 202500। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू √202500। इसका स्क्वायर रूट आप आराम से निकाल सकते हो, कोई भी मेथड से निकाल लेना, x का वैल्यू आ जाएगा, तो आराम से आप नंबर ऑफ रेसिडेंट्स बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज दिस 5.84 मीटर स्क्वायर, ए रेक्टेंगुलर फील्ड whose length is twice its breadth has its perimeter equal to the perimeter of the square field। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड चाहिए। ठीक है, तो पहले एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं बढ़िया सा, और एक स्क्वायर फील्ड भी
हमारे पास दो दो फील्ड है हमारे पास, अभी आराम से खेल सकते हैं। इसमें स्क्वायर फील्ड का एरिया कितना है 5184 मीटर स्क्वायर, और रेक्टेंगल का सब कुछ निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द, दोनों का पेरीमीटर क्या है, दोनों का पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज सेम दोनों का, ठीक है, पेरीमीटर सेम है। तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर किसका निकालेंगे, इसका निकाल लेते हैं। इसका तो एरिया गिवन है, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन में गिवन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 5184 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर साइड क्या हो जाएगा, साइड क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5184 हो जाएगा, ठीक है। साइड इक्वल टू रूट ओवर 5184, उसका आप निकाल लो 5184 का क्या होगा 9 into 2 18, और ये बन गया 2। करना चाहिए था ये सब, आराम से कर सकते थे। 4 into 2 8 हो गया, यहाँ पे 1 कैरी करोगे तो 8 into 2 16, 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन गया आपका 4 into 2 8। तो यहाँ से एक पेयर आएगा, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से 2 आएगा, और यहाँ से एक 9 आएगा, तो ये बन गया 72, मतलब ये हो गया 72 मीटर बनेगा, सही है। 72 मीटर को स्क्वायर करोगे तो 5184 मीटर स्क्वायर बनेगा, ठीक है। L इंटू एल करते हो ना सर, L इंटू एल करते हो आप, L इंटू एल दैट इज L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 5184 है, ठीक है। L स्क्वायर मतलब क्या है साइड स्क्वायर, और साइड स्क्वायर मतलब क्या है एरिया निकाल रहे हो स्क्वायर का, ठीक है। तो साइड स्क्वायर का वैल्यू क्या है 5184, तो ये बन गया L इक्वल टू रूट ओवर 5184, इसी का स्क्वायर रूट निकाले तो 72 मीटर आ गया। तो L क्या है लेंथ, साइड, एक साइड का लेंथ, ठीक है। तो 72 मीटर हो गया। अभी देखते हैं एक चीज, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देयरफॉर पेरीमीटर तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि पेरीमीटर अगर इसका पेरीमीटर आप निकालोगे फिर इसका जो पेरीमीटर है उसके साथ इक्वेट करोगे, नहीं तो कैसे निकालोगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फीट क्या हो जाएगा 4 into 72 मीटर, ये बन गया 288 मीटर, ठीक है। ये है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फीट। अभी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फीट अभी कुछ नहीं गिवन नहीं है, लेंथ भी गिवन नहीं है, ब्रेथ भी गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन गिवन है रेक्टेंगुलर फीट हुज लेंथ इज ट्वाइस, ठीक है, ब्रेथ से कितना ज्यादा है डबल है, ठीक है। तो लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी एक्स, तो लेंथ क्या हो जाएगा ट्वाइस है, ब्रेथ से ज्यादा है, कितना ज्यादा है डबल है, ट्वाइस एक्स, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ वी नो therefore लिख सकते हो, therefore perimeter of rectangular field क्या हो जाएगा 2 into L plus b, length plus breadth, that is twice x plus x। फॉर्मूला तो पता है 2 into L plus b किसका पेरीमीटर का फॉर्मूला है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला है, ठीक है। 2 into ये बन गया आपका 3x, तो ये बन गया आपका 6x, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड, और इसका वैल्यू क्या है 288 है, मतलब 6x का क्या होगा, देयरफॉर 6x आप इक्वेट कर सकते हो किसके साथ 288 के साथ इक्वेट कर सकते हो। तो x का वैल्यू क्या हो गया 288/6, और ये बन जाएगा आपका 48 मीटर, ठीक है। और क्या फाइंड करने के लिए बोला गया, x का वैल्यू आ गया, तो अभी फाइंड करने के लिए बोला फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो जाएगा, अभी लेंथ निकालो, देयरफॉर लेंथ क्या होगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है, लेंथ है ट्वाइस एक्स, दैट इज 2 into 48, ये हो गया 96 मीटर। और ब्रेथ भी निकाल सकते हो, ब्रेथ क्या है x है, दैट इज
48 मीटर। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 96 और 48 को मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि L इंटू बी है एरिया का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला आता है वो L इंटू बी है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, आप नोट कर सकते हो, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, अगर करना है तो आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट 13 हो गया, 14 फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, आराम से कर सकते हो, ये पहले किए थे। एलसीएम निकाल लेना, फिर एलसीएम निकालने के बाद अगर ये स्क्वायर नंबर नहीं आया तो उसका प्राइम एडिशन करोगे, प्राइम एडिशन करके देखोगे, अगर स्क्वायर नंबर नहीं आया तो कौन सा फैक्टर मिसिंग है, जो फैक्टर मिसिंग है वो मल्टीप्लाई कर लो, या फिर हाँ मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना तो ये स्क्वायर नंबर बन जाएगा, और स्क्वायर नंबर जैसे ही बनेगा तो इसका ये 6, 9, 15 और 20 से डिविजिबल भी होगा। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 121 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब कंटीन्यूअसली आपको क्या करना है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स सब्ट्रैक्ट करना है। तो 121 से आप कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये सब माइनस करते रहो, फिर लास्ट में क्या होगा, 0 आएगा, एक टाइम पे 0 आएगा। कितना टाइम आपने सब्ट्रैक्ट किया, कितना ऑड नंबर्स को आपने सब्ट्रैक्ट किया, गिन लेना, काउंट कर लेना, फिर जितना टाइम आपने सब्ट्रैक्ट किया वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 121। ठीक है, तो 121 का स्क्वायर रूट तो वैसे 11 है, मतलब आप 11 टाइम सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और आराम से आप स्क्वायर रूट ऑफ 121 क्या लिख पाओगे, 11 लिख पाओगे। ठीक है, और नंबर 16 भी आराम से कर सकते हो, 2401 का स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्या है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड ₹2401 फॉर PM's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. ठीक है, जितना स्टूडेंट था, और जैसे कि मान लो 36 स्टूडेंट है, तो हर एक स्टूडेंट ने क्या किया, 36 रुपीज PM फंड में डाला। ठीक है, जितना स्टूडेंट है सबने क्या किया, उतना ही एफोर्ट किया। ठीक है, तो दोनों सेम है, तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके आएगा 24001। ठीक है, टोटल मान लो आपके पास 36 रुपीज है। ठीक है, और यहाँ पे 6 जन है, 6 दोस्त है आपका। ठीक है, और सब ने सेम एफोर्ट किया। ठीक है, मतलब सबका एफोर्ट सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि सबका कितना होगा, पार्ट कितना होगा, सबने 6 रुपीज करके दिया होगा, क्योंकि अगर आपके पास टोटल 36 है और 6 जन हम है यहाँ पे, 36 कब आएगा, जब 6 के साथ 6 मल्टीप्लाई करोगे, तो मतलब प्रति एक जन ने क्या किया, 6 रुपया दिया। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 390625। ये जो आपका क्वेश्चन है नंबर 22, नंबर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, ये भी निकाल सकते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। लॉन्ग डिवीजन तो आपको आता है। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड टू 306452 टू मेक इट एज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये देख लेते हैं 306452, ये अच्छे से देखना। ठीक है, 306452 इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। ठीक है, जैसे आप सब्ट्रैक्शन या एडिशन के बाद करोगे, क्वेश्चन में देखना कि क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या ऐड करना है, फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, फिर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना। फिर अगर मल्टीप्लाई और डिवीजन का बात करें तो ये आप प्राइम डिवीजन मेथड से करोगे, क्योंकि वहां पे आप मल्टीप्लाई कुछ भी जो फैक्टर मिसिंग है वो आप मल्टीप्लाई करके, या फिर जो फैक्टर ज्यादा आ गया तो आप वही फैक्टर से उसको डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने 37 को मान लो मैंने 3 से डिवाइड किया। ठीक है, तो ये हो गया 3 × 12 36, तो 1 यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर का जो रोल है वो क्या है, इससे 1 अगर माइनस कर लोगे, ये जो डिविडेंड है इससे अगर 1 माइनस कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे यूज होगा कि इस नंबर से क्या माइनस करने से या फिर क्या ऐड करने से ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने 3 × 12 किया और 36 बन गया, लेकिन यहाँ पे तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा आपको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे डिवीजन है वही क्वेश्चन में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका रोल कहता है। ठीक है,
ये 52 बन गया एक पेयर, 64 बन गया एक पेयर, 30 बन गया एक पेयर। ठीक है, तो 30 को जैसे डिवाइड करोगे क्या होगा, यहाँ पे 5 पुट करोगे क्योंकि 5 into 5 क्या हो रहा है 25 हो रहा है। जैसे यहाँ पे 6 पुट करोगे तो 36 बन जाता है, और 36 जैसे ही बनेगा ये बड़ा हो जाएगा 30 से, इसीलिए 5 पुट करोगे। तो 5 into 5 क्या हो गया 25, 30 minus 25 हो गया 5। और नेक्स्ट क्या करोगे, क्वेश्चन में जो है उसका डबल करोगे, जैसे कि यहाँ पे 5 है तो 5 का डबल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 64 है आपका आपके पास नेक्स्ट वो पेयर। ठीक है, तो 64 लाओगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या पुट करना है बोलो, यहाँ पे 5 पुट कर लेते हैं। 6 जब पुट करेंगे तो 6 into 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो 5 पुट करके देख लेते हैं क्या होता है, 5 into 5 हो गया 25 का 5 यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, और 5 1 जा 5 प्लस 2, सॉरी 5 1 जा 5, तो 525 बन गया ये। ठीक है, ये आप इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 5। सही है, तो ये हो गया 14 minus 5 दैट इज 9, 5 minus 2 हो गया 3। ठीक है, अभी यहाँ पे 55 है तो 55 का डबल हो गया 110। सही है, 110 से आप 39 को डिवाइड कर नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पे वैसे भी डिवाइड कर नहीं पाओगे, यहाँ पे डिजिट तो छोड़ो। यहाँ पे 52 आप लाओगे, नेक्स्ट जो आपके पास पेयर बचा हुआ है 52 उसको आप लाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपने 2 देखा तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे कौन सा नंबर पुट कर पाओगे, यहाँ पे 3 पुट करके देखते हैं। 3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 होगा, ये बनेगा 3। अच्छा, तो 3309 आ रहा है, 3309, मतलब यहाँ पे 3 पुट करने से क्या आ रहा है 3309। ठीक है, 4 जब पुट करोगे तो 4 into 4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ग्रेटर हो जाएगा, तो इसका आप पुट करके कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 553 का स्क्वायर वैल्यू क्या है, 553 का स्क्वायर है 30 नहीं, ये बता नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर कितना होगा 12 minus 9 हो गया 3, और ये बन गया 4, 9 minus 3 दैट इज 643। सही है ना, 9 पर ये 14 9 आया था यहाँ पे, सही है, और ये बन गया आपका 12 minus 3 दैट इज 643। सही है। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये क्या करोगे, इससे अगर ये माइनस करोगे तो ये 553 का स्क्वायर होगा। इसका मीनिंग क्या है, इससे अगर ये माइनस करोगे, इससे ये अगर माइनस नहीं करोगे, मतलब यहाँ पे वो नंबर चाहिए, यहाँ पे 3952 चाहिए। 3309 की जगह क्या चाहिए 3952, और 3952 कब आएगा जब इसके साथ अब ये प्लस करोगे। सही है, या फिर ये बोल सकते हो कि इससे जब आप रिमाइंडर क्या है 643, जब इससे आप ये माइनस कर लो तो जो वैल्यू आएगा वो 553 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इससे आप ये माइनस कर लो, जो वैल्यू आएगा वो 553 का स्क्वायर होगा। ये मीनिंग, इसका यही मीनिंग है। और जैसे ही हम यहाँ पे 4 पुट करते हैं, देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने 4 पुट किया, मुझे क्या बताया गया कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना नहीं है। मैंने बोला यहाँ पे 643 क्या है, सब्ट्रैक्ट करो, 643 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो जो नंबर आएगा वो 553 का स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं बोला गया, यहाँ पे बोला गया ऐड करने के लिए। मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे एक निगेटिव वैल्यू चाहिए। निगेटिव वैल्यू यहाँ पे रहेगा तब जाके आप वही वैल्यू क्या करोगे प्लस करोगे, और तब जाके ये 0 आएगा। सही है, मतलब यहाँ पे जैसे एक निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तब ये जो वैल्यू आएगा उसका पॉजिटिव वैल्यू जो आएगा वो इसके साथ प्लस करोगे तभी ये स्क्वायर नंबर बन जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है तो आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो सब्ट्रैक्ट करना है वो क्या करोगे, डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको स्क्वायर नंबर बनाओगे। वही चीज आप क्या कर रहे हो, वही चीज आप रिमाइंडर में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव आना जरूरी है, क्योंकि आपको क्या करना है ऐड करना है, और ऐड करने के लिए यहाँ पे निगेटिव आना जरूरी है। आ समझ में, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आएगा आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे निगेटिव आएगा रिमाइंडर में आपको वो प्लस करना पड़ेगा वो वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पुट करके देख लेते हैं क्या आता है। 4 पुट करके देख लेते हैं। 4 पुट सोचे थे 4 पुट करने के बारे में, क्यों पुट कर रहे हैं वो पहले समझने का कोशिश करो। 4 पुट करने के बारे में सोचे थे पहले। 4 जब पुट किया आपने, ये बन गया आपका 16,
और ये बन गया आपका 16 4416, ठीक है 4416। ये आप माइनस करो, क्या हो जाएगा, माइनस वैल्यू आएगा, ऑब्वियसली ये ग्रेटर है तो ये माइनस होगा, तो ये बन गया आपका 12 माइनस 6, 6 माइनस 2 हो गया 4, 4 और ये हो गया 64, 44 माइनस 39 564, सही है। तो यहाँ पे जो नंबर देख रहे हो आप 564, मतलब आपको क्या करना है, आपको प्लस करना है कौन सा नंबर, 564 प्लस करना है, किसके साथ, इसके साथ प्लस करना है। 564 जब इसके साथ आप प्लस करोगे तब जाके ये स्क्वायर नंबर बनेगा। तो इसी तरह आप बोल सकते हो कि रिमाइंडर जब आपको सबट्रैक्ट एडिशन के लिए बोला जाएगा कि कौन सा नंबर ऐड करने से ये डिविडेंड क्या होगा, एक स्क्वायर नंबर बनेगा, तो आप यहाँ पे रिमाइंडर पे क्या करोगे, एक नेगेटिव नंबर लाओगे, ठीक है, नेगेटिव नंबर लाओगे। यहाँ बोलोगे सर यहाँ पे 5 पुट करने से भी तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर आता है, लेकिन यहाँ पे लीस्ट नंबर जो लोएस्ट नंबर बोला गया, जैसे कि क्वेश्चन कहाँ पे है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी, तो यहाँ पे जब 5 पुट करोगे तो ये लीस्ट नंबर नहीं होगा, जब ये 5 पुट करोगे यहाँ पे रिमाइंडर दूसरा आएगा, वही चीज आप प्लस करोगे तो वो लिस्ट नंबर नहीं होगा, ठीक है, लिस्ट नंबर लोएस्ट नंबर नहीं होगा, ठीक है। लोएस्ट नंबर होने से 3 पुट करने से तो वो नहीं हो रहा है, ऐड करना है, मतलब 4 पुट करके देख लो, रिमाइंडर में अगर माइनस आ रहा है वही वैल्यू आप पुट कर प्लस कर लो उसके साथ, तो जो वैल्यू आएगा वही स्क्वायर वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये आराम से कर सकते हो। अगर सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया तो रिमाइंडर में क्या लाओगे, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू लाओगे, ठीक है, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू लाओगे। नेक्स्ट जो नंबर है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड टू, ये तो हो गया। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट व्हिच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 99999, ठीक है। इसका हम निकाल लेते हैं लॉन्ग डिविजन मेथड से। तो लीस्ट नंबर फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, पहले ये देख लेते हैं ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं है तो हम बनाएंगे, अगर है तो उससे खत्म यहाँ पे सॉल्यूशन, अगर नहीं है तो हम इसको जरूर बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, यहाँ पे 9 पुट करोगे, 9 into 9 हो गया 81, ये बन गया 8 18, तो 9 का डबल क्या होगा 18 और यहाँ पे आएगा 99, नेक्स्ट जो पेयर है आपका, और यहाँ पे क्या पुट करोगे आप 9 पुट करके देखते हैं, 9 पुट करोगे तो क्या बनेगा ये 81, ये बन गया 8 into 9 72, 72 प्लस 8 80, 9 into 1 हो गया 9 प्लस 8 हो गया 17, दैट इज 1701। 9 into 9 81 का 1 पुट करोगे यहाँ पे 8 के लिए होगा, तो 9 into 8 हो गया 72 प्लस 8 दैट इज 80, 80 का 0 पुट करोगे और 8 के लिए होगा 9 into 1 9 प्लस 8 दैट इज 17, तो 1701 बन गया। ये थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी एक 9 पुट करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपने 9 पुट किया, फिर 99 का डबल किया होगा, पहले ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 9 minus 1 दैट इज 8, यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 198, तो 91 का डबल क्या होगा, 91 का डबल हो गया 198, और यहाँ पे नेक्स्ट जो नंबर है आपका क्या है 99 है, ठीक है। तो 99 यहाँ पे आप क्या पुट करोगे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या पुट करोगे, 9 पुट करके देखते हैं, ठीक है, 9 पुट करके देखते हैं क्या आता है। ये बन गया आपका 9 into 9 हो गया, 9 into 9 हो गया 81, 8 पुट करोगे तो 9 into 8 हो गया 72, 9 into 8 हो गया 72 प्लस 8 दैट इज 0, और यहाँ पे 8 चाहिए होगा, 9 into 9 हो गया 81 प्लस 8 89 का 8 पुट करोगे, 9 into 1 हो गया 9 प्लस 8 दैट इज 17, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा और एक 9, सही है, ये हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। 9 minus 1 हो गया 8 और ये 9, 8 ये बन गया 9 और 8 minus 7 हो गया 199,
ये बन गया 1998। अभी तो मेरे पास कोई प्यार नहीं है, तो यहाँ पे आने का कोई चांस ही नहीं है, डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं है। रिमाइंडर बन गया ये वाला, तो रिमाइंडर अगर ये बन गया मतलब इससे ये क्या लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है, ठीक है, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है, ठीक है, और रिमाइंडर ये बचा, ठीक है। तो इससे अगर ये माइनस कर लोगे तो क्या होगा, एक 6 डिजिट नंबर ही आएगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों आएगा, क्योंकि रिमाइंडर में यहाँ पे जैसे इससे ये वाला माइनस कर लोगे तो रिमाइंडर डिवाइड कर लो, डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर में क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 आया मतलब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या मिल जाएगा आपको, तो इससे आप 1998 माइनस कर लो, माइनस करके देख लो, जो वैल्यू आता है यहाँ पे वो हो जाएगा आपका स्क्वायर नंबर, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट इज 100 हो गया। आपके पास लीस्ट नंबर क्या है और 4 डिजिट 100 दैट इज 1000। 1000 का स्क्वायर रूट निकाल लो, स्क्वायर रूट निकाल लो, क्या होगा 00 दैट इज यहाँ पे 3 into 3 हो गया 9, 10 minus 1 हो गया 1, 10 minus 9 हो गया 1, और यहाँ पे 3 का डबल क्या होगा 6, और डबल को यहाँ पे पुट करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई कर लो 61 होगा, और यहाँ पे भी 1 आएगा, सही है। ये बन गया 39, ठीक है। अभी 39 जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अभी 39 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, आपके हिसाब से 1000 माइनस 39 करना पड़ेगा, तब जाके जो वैल्यू आएगा 961 आता है वो क्या है, एक स्क्वायर नंबर बनेगा, क्योंकि ये तो 3 डिजिट नंबर है, लेकिन ये 3 डिजिट नंबर है और आपको एक 4 डिजिट नंबर चाहिए। 4 डिजिट नंबर चाहिए मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे एक माइनस रिमाइंडर चाहिए ताकि आप इसके साथ कुछ नंबर प्लस कर सको, ताकि ये 4 डिजिट भी बना रहे और साथ में एक स्क्वायर नंबर भी बन जाए, ठीक है। तो -39 है, उसके साथ सॉरी यहाँ पे अगर जैसे कि आपने 2 पुट किया, मान लो आपने 2 पुट किया, यहाँ पे आपको माइनस रिमाइंडर चाहिए, ठीक है, आपने 2 पुट किया तो ये बन गया आपका 4 और 124, ठीक है, तो ये बन गया 124 या ये बन गया 22, ठीक है। तो मतलब 31 स्क्वायर क्या है, 1000 क्या 31 स्क्वायर से ग्रेटर है लेकिन लेस देन 32 स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जब बनेगा, ये जब कंडीशन ले लोगे तब क्या करना है, रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना है, और यहाँ पे जैसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो बन गया ये 3 डिजिट नंबर, ठीक है। और इस कंडीशन को जब आप कंसीडर करोगे तब क्या होगा, 32 स्क्वायर का वैल्यू, 32 स्क्वायर का वैल्यू देख लेते हैं क्या आता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका -24, ठीक है, -24 मतलब +24 करना पड़ेगा, मतलब 1000 के साथ 24 जब प्लस करोगे तब 1024 आता है, और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके आप निकाल सकते हो 1024 किसका स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए ये लोएस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इससे छोटा अगर आप कोई भी नंबर ले लो आप, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। यहाँ पे पॉजिटिव था, मुझे सब्ट्रैक्ट करना था, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट जैसे किया मैंने तो ये क्या बन गया, ये 3 डिजिट नंबर बन गया, लेकिन मुझे तो 4 डिजिट नंबर चाहिए था, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या चाहिए, मुझे निगेटिव में चाहिए, जो कि मैं वही उसका पॉजिटिव वैल्यू में प्लस करके उसका रिमाइंडर 0 बना सकूं और इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकूं, ठीक है। जैसे मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, नेक्स्ट यहाँ पे 2 पुट किया, 1 पुट किया था तो 39 रिमाइंडर आ गया था जो कि माइनस किया था, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। 2 पुट किया तो -24 आया, तो 24 इसके साथ प्लस करो, -24 के साथ +24 करोगे तभी ना रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 बनाना हमारा पहला काम है जब हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। ऐसे ऐड करने के बारे में बोला गया या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया, तब रिमाइंडर को 0 बनाना है किसी भी तरह, ठीक है। और इसी तरह आप find the least number which must be subtracted from the following numbers to make them a perfect square, नंबर 27, ये आराम से कर सकते हो, वो लॉन्ग डिविजन मेथड से कर लेना। फिर रिमाइंडर में अगर निगेटिव आ रहा है तो क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ रहा है तो वही वैल्यू क्या करोगे, वही सब्ट्रैक्ट करोगे डिविडेंड से, ठीक है। डिविडेंड से जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, एक स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग होमवर्क नहीं किए, शायद नहीं किए क्योंकि आपने सबमिट नहीं किया, कोई भी स्टूडेंट अभी तक सबमिट नहीं किया स्क्वायर रूट का, तो अगर नहीं किए तो जल्दी से कर लेना। शीट में तो कोई डाउट ऐसा
सभी क्वेश्चन लगभग सेम ही है, जैसे कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 237 पॉइंट, इसका सिर्फ ये निकाल लेना, ये जो नंबर 38 है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस 238.615 अप टू करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। तो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल मतलब 615 है, साथ में आप क्या करोगे, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल मतलब यहाँ पे कितना चाहिए, 6 डिजिट चाहिए, तो आप क्या करोगे, 3 जीरोस पुट करोगे, तो यहाँ पे 6 डिजिट आ जाएगा, ताकि डेसिमल में सॉरी यहाँ पे करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बोला गया, तो आप 4 डेसिमल प्लेसेस तक जाओगे, ठीक है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक जाओगे, 4 डेसिमल प्लेसेस तक जाओगे, लास्ट में जो यूनिट डिजिट में आएगा, ठीक है, 1 डिजिट में 1, उसमें देखोगे आप, अगर 5 से ज्यादा है तो आप 10th में एक प्लस 1 करोगे, अगर 10 से छोटा है तो आप यहाँ तक लास्ट 1 को लेने का जरूरत नहीं है, आप इससे पहले ही रुक जाओगे, ठीक है। तो डेसिमल पार्ट को अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर 3 डिजिट है तो यहाँ पे 6 डिजिट चाहिए, अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहाँ पे 6 डिजिट नहीं है, 615 तक है, तो आप 3 जीरोस क्या कर सकते हो, इन्हें ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर वो आप कर लेना, क्वेश्चन में कुछ देख लेते हैं एक बार, अगर नहीं हुआ आप लोगों का तो इस बार में प्रॉब्लम हो जाएगा। 237.615 ये बनेगा आपका 3 जीरोस लाते हैं, ठीक है, ताकि सॉरी यहाँ पे 4 टोटल 8 जीरोस आएगा, टोटल 8 डिजिट्स आएगा, 8 डिजिट्स आएगा मतलब यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, फिर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे 8 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, मतलब 4 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, तो यहाँ पे 8 डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे 2 4 6 और 2 बना लेते हैं, फिर इसको आप पेयर बनाओ, ये हो गया, ठीक है। आप फिर क्या करोगे, इसका तो डिविजन बहुत लंबा होने वाला है, 1 1 1 होगा, ये बनेगा आपका 1, फिर 1 का डबल क्या होगा 2, फिर ये हो जाएगा 37, नेक्स्ट पेयर आप लाओगे, ठीक है। फिर 2 के साथ क्या पुट करना है, देखो 2 के साथ अगर 5 पुट करोगे तो ये कुछ 125 हो जाएगा, सही है। 7 - 5 हो गया 2, 3 - 2 बन गया 1, सही है। अभी देखो इंटीग्रल पार्ट खत्म हो गया, और इंटीग्रल पार्ट खत्म होने के बाद डेसिमल क्या होगा, क्वेश्चन में चला जाएगा, ठीक है। फिर आप पुट करोगे 61, सही है। 15 का डबल क्या है 30, और 13 के साथ क्या पुट करना है, यहाँ पे आप 3 पुट कर सकते हो, 4 पुट कर सकते हो, 4 × 4 क्या होगा 16, 16 का 6 पुट करोगे तो ये बन गया आपका 16, 4 × 12 216, तो यहाँ पे बन गया 4, तो 11 - 6 5, 5 - 1 दैट इज 4, बन गया 45, और नेक्स्ट है आपका 50, नेक्स्ट पे यार डबल करना है 154 का, 154 का डबल है 308, 308 के साथ क्या पुट करना पड़ेगा, 308 के साथ हम पुट कर लेते हैं 3 पुट कर लेते हैं, 3 नहीं सॉरी 3 के साथ अगर आप 9 पुट करके देखते हैं, नाइन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आप 1 ही पुट करोगे, सॉरी 1 पुट करोगे, क्योंकि 1 पुट करने से 3081 आएगा, और यहाँ पे 2 पुट करने से क्या हो जाएगा 4, ये बन गया 16, 6 हो जाएगा, 6164 हो जाएगा, क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे 1 पुट करोगे तो यहाँ पे भी 1 होगा, और 3081 होगा, ये बन गया आपका 10 - 1 दैट इज 9, 14 - 8 दैट इज 6, 469, और 4 - 3 हो गया 1469। यहाँ पे फिर से 00 लाओगे, 00, ठीक है, और ये बन गया 1541 का डबल दैट इज 2 बनेगा, यहाँ पे 8 बनेगा, और ये बनेगा 30,
3082 अभी यहाँ पे 1,40,000 है और यहाँ पे 3,000 है। हम तो 9 पुट कर सकते हैं, 9 पुट करके देख लेते हैं क्या आता है। नहीं, ये तो 2 लाख से ज्यादा हो जाएगा। 9 पुट करोगे तो ये 2 लाख से ज्यादा। 8 पुट करके देखते हैं। 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा 64। 8 इंटू 2 16 प्लस 6 हो गया 22। 2 कैरी करोगे तो 8 इंटू 8 64 प्लस 2 64 6 2,46,000 हो गया। ये बन सकता है। 3 पुट करके देखते हैं फिर। 4 पुट करके देखते हैं। 4 लास्ट होगा 5 इंटू 3 हो जाएगा 15। तो यहाँ पे तो 1,46,000 है। तो 4 पुट करके देखते हैं 16 और ये हो जाएगा 9 और 4 इंटू 8 हो गया 32। 3 के लिए होगा तो ये बन गया 3। 4 इंटू 3 हो गया 12। तो 1,23,296 तो यहाँ पे आएगा 4। तो इसी तरीके से देखो ये बहुत लंबा हो गया आपका डिवीजन जो मेथड है। डिवीजन मेथड में करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। यहाँ पे लास्ट और एक ये जो आपका पेयर है ये भी लाना है और साथ में फिर से डिवाइड करना है और यहाँ पे और एक डिजिट आएगा। ये अगर 5 से ग्रेटर है तो ये अगर 5 से ग्रेटर है या 5 है तो आप क्या करोगे इसके साथ आप 1 प्लस कर लोगे। ठीक है, 10th प्लेस में जो है उसके साथ आप 1 प्लस कर लोगे। ठीक है, अगर ये 5 से छोटा है तब ये 15.414 हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, तो इसीलिए 4th डिजिट तक जाना पड़ता है डेसिमल में, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 या फिर 5 से ग्रेटर हो गया तो आप इसके साथ 1 प्लस करोगे तो करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल क्या हो जाएगा 415 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस चैप्टर का पूरा और कुछ नहीं। और लास्ट में 43 में एक क्वेश्चन बाकी है। 43 में क्या गिवन है देख लेते हैं। 43 लक्ष्य क्वेश्चन है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है और पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करोगे वो भी देख लेते हैं। कि जो इन राइट एंगल ट्राइंगल याद रखना। इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका जो ये इस पार्ट को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट साइड, और ये बन गया आपका लार्जेस्ट एंगल और ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री बनता है यहाँ पे परपेंडिकुलर एसी परपेंडिकुलर टू बीसी है। ठीक है, ये है आपका बेस और ये बन गया ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम है हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो राइट एंगल एट सी है, इसी एक ट्राइंगल है और राइट एंगल एट सी है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हमेशा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो हमेशा बेस स्क्वायर प्लस क्या होगा ऑल्टीट्यूड स्क्वायर होगा। ठीक है, ऑल्टीट्यूड स्क्वायर होगा। तो इसे आप निकाल दोगे तो ये बन गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इस ट्राइंगल के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। तो नंबर 43 में एंगल बी क्या है 90 डिग्री है। एंगल बी क्या है 90 डिग्री है, सॉरी बी क्या है 90 डिग्री है। और ये आपका ए बी क्या गिवन है 6 सेंटीमीटर और बी सी 8 सेंटीमीटर। ए बी 6 सेंटीमीटर और बी सी फाइंड ए सी। ठीक है, तो ए ले लेते हैं ये वाला और बी सी ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, तो ए सी फाइंड करना है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। और इसका एबी का वैल्यू कितना है, एबी का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और पीसी का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर।
तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज है, लॉन्गेस्ट साइड, लार्जेस्ट एंगल का ऑपोजिट साइड जो है हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो लॉन्गेस्ट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और AC स्क्वायर जो है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है। AC स्क्वायर इक्वल टू हमें पता है कि बेस स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर प्लस क्या होगा, BC स्क्वायर, ठीक है, ऑल्टीट्यूड स्क्वायर। तो AB और BC का वैल्यू पता है आपको, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज 36 प्लस 64 दैट इज 100। AC स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, 100 आया, मतलब AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, √100, सही है। AC का वैल्यू हो गया √100, ठीक है। तो ये बन गया आपका 10 सेंटीमीटर होगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना ब्रैकेट मेथड से। तो 10 स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 100 है, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप पाइथागोरस से हम यूज करके 43 का नंबर भी आराम से निकाल सकते हो। और ये जो स्क्वायर रूट का जो पूरा पार्ट था ये मैंने खत्म किया आज। और जितना भी अगर डाउट अगर आप करोगे तो डाउट निकलेगा, किया नहीं, किसी ने सबमिट नहीं किया, बहुत बुरा लगा, आपने होमवर्क सबमिट नहीं किया स्क्वायर रूट पार्ट का, इतना सारा अच्छा क्वेश्चंस था, आपने सॉल्व नहीं किया, इतना अच्छे से बना हुआ है मटेरियल और आप सॉल्व नहीं करते हो, ठीक है। तो अगर सॉल्व नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, डाउट कैसे निकलेगा, तो वो उम्मीद करना ही बेकार है, आपसे डाउट पूछोगे, ठीक है। अगर आप करोगे तो समझोगे कि इसमें डाउट निकलता है कि नहीं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है अभी भी जो कि मैंने नहीं किया, जो मैंने नहीं करवाया, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो इतना मतलब फायदा नहीं है इतना कुछ सोच के, ठीक है, और इतना क्लास लेके आपका कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। अगर आप घर पे नहीं करोगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। मैंने आज जो क्लास करवाया वो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे या फिर होमवर्क नहीं करोगे, सबमिट नहीं करोगे, सर से नहीं पूछोगे क्या डाउट है, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट का जो चैप्टर था वो मेरे तरफ से तो खत्म हो गया, और आपकी तरफ से कितना खत्म होता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और नेक्स्ट क्लास कब होगा वो हम जरूर बताएंगे, टेलीग्राम पे बता देंगे नेक्स्ट क्लास कब होता है। और लॉकडाउन तो बढ़ाया गया, आपको पता है लॉकडाउन बढ़ाया गया, तो कुछ दिन और ऐसे ऑनलाइन क्लासेस चलता रहेगा, यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। और आप वीडियो अच्छे से देखना, इसमें तो जितना सॉल्यूशन है शायद से 43 क्वेश्चन डिफाइंड क्वेश्चन है, तो जितना डिफाइंड क्वेश्चन मिला वो सब सॉल्व करके दे दिए। यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है वो बता दिया, वही तो चीज़ था, जितना कैसे सॉल्व करना है वही बताना था, वो तो बता दिया। अभी आपको बाकी जितना क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करो और होमवर्क जल्दी से जल्दी सबमिट करो। तो आज कितना है, आज सैटरडे है, तो कल संडे है। आज आपको संडे तक मतलब कल तक टाइम देते हैं, स्क्वायर रूट का आप होमवर्क सबमिट करो, नहीं तो मंडे से शुरू हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर, फिर आप बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, क्योंकि नेक्स्ट अगर क्यूब रूट पढ़ाता हूँ तो ये स्क्वायर रूट का जितना भी आप सीखे थे सब भूल जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कल तक होमवर्क सबमिट कर लेना। हमें भी चेक करना है, चेक करने के लिए टाइम चाहिए, और टाइम चेक करूँगा फिर आपको बताऊँगा क्या ठीक है या नहीं, कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है या फिर क्या डाउट है, आपको भी बताना है। सब कुछ क्लियर होने में टाइम भी चाहिए, इसीलिए मंडे तक अगर शुरू हो गया क्लास क्यूब और क्यूब रूट का तो आप भी फंसोगे और हमें भी फंसाओगे, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं अब कल तक होमवर्क कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, बाय।